तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं जिन प्लेन में कहीं पे जा रहा होता है। साथ ही में वो मोबाइल में एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें काजुया के डेट के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब जिन प्लेन से उतरता है तब हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी यानी म्यूरा उसे रिसीव करने आई हुई है। वो उसे टूर्नामेंट में लेने आई है। फिर जिन जब उससे पूछता है हियाजी मिशिमा कहाँ है, म्यूरा बताती है कि वो अभी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं। और फिर जब जिन काजुया मिशिमा के बारे में जानना चाहता है फिर म्यूरा कहती है अच्छा होगा कि तुम इस बारे में ना पूछो और अपने आप को भी एक मिशिमा ना बताओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग होंगे जो कि एक मिशिमा को मारना चाहते हैं। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है मैं यहाँ पे इतना दूर आया इससे लड़ने। फिर वहाँ पे हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से 2 फीमेल और 1 मेल होता है। दूसरी तरफ जिन और वो बंदा हंसकर बात कर रहे होते हैं और जिन कहता है शायद इस बार तुम्हें जीतने का मौका मिल जाए। ये सुन के वहाँ पे से एक लड़की कहती है वेट, क्या तुम दोनों दोस्त हो? ये सुन के दोनों आकर के कहते हैं नहीं। अगले सीन में एक वैन में हम सबको देखते हैं, जिनको देखते हैं कि वो कान में हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल में वही काजुया के डेट के बारे में सर्च कर रहा होता है। फिर उससे वहाँ पे एक वीडियो क्लिप मिलता है जो ऑन करते ही वो देखता है कि काजुया मिशिमा और हियासी मिशिमा दोनों की लड़ने की ये वीडियो क्लिप होता है। और वो जो लड़ाई होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि देखने लायक होता है। साइड से हाओरंग भी ये सब देख रहा था और वो ये देख के कहता है ये सेकंड किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट की है। ये मैच बहुत ही खतरनाक और साथ ही में बहुत ब्यूटीफुल था। इस फाइट्स की एंड मोमेंट की वीडियो फुटेज भी था, पर मिशिमा फाइनेंस ग्रुप ने उसे डाउन कर दिया। इस फाइट से पहले कोई भी काजुया को हरा नहीं पाया था। फिर वो सामने बैठा इस आदमी को दिखा के कहता है सिवाय इस आदमी के तुम इसके बाल पे मत जाना, ये करीब करीब उसे हरा नहीं वाला था। फिर जिन पूछता है क्या तुम जानते हो काजुया का क्या हुआ वो लड़ाई के बाद? ये सुन के हाओरंग कहता है मेरे सेंसेई और बाकी सब कहते हैं हियासी मिशिमा ने उसे मार दिया उस लड़ाई के बाद। फिर वही लड़की पूछती है अगर उस दिन काजुया मारा भी गया तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बहुत बुरा था। वैसे हियासी भी इतना कोई अच्छा नहीं है, पर उस जितना बुरा तो नहीं है। अगले सीन में फाइनली जिन टूर्नामेंट में पहुंच चुका है और हम देखते हैं कि टूर्नामेंट जहाँ पे हो रहा है वो जगह बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, बहुत खूबसूरत। फिर शाम को जब म्यूरा घर जा रही होती है तब जिन उसके पास आके कहता है मुझे मिशिमा से मिलना है। पर पहले तो म्यूरा मना करती है, पर बाद में कोई उपाय ना देख के वो उसे मिशिमा के पास भेजती है। फिर जिन मिशिमा के पास आके कहता है तो सब कुछ यही से चालू हुआ। ये सुन के मिशिमा कहता है आशा करता हूँ इस टूर्नामेंट से इतनी एनर्जी पैदा हो जो ऑर्गे को बाहर लाए और तुम्हें बहुत देर तक टिके रहना है इस टूर्नामेंट में, वरना ये सब जो मैंने किया और कर रहा हूँ वो सब बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार हो जाएगा। ये सुन के जिन बहुत ही गुस्से के साथ कहता है आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आया तो हूँ और इस प्लान के साथ ही आया हूँ कि मैं उस ग्रीन मॉन्स्टर को मार के और हरा के ही रहूँगा। फिर जिन कहता है पर मुझे एक बात जानना है, लास्ट टूर्नामेंट के बाद मेरे फादर का क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें भी यहाँ पे पता चलता है हियाची मिशिमा के साथ सेकंड टूर्नामेंट में जिसकी फाइट हुई थी यानी काजुया मिशिमा, वो और कोई नहीं जिनके फादर थे। ये सुन के हियाची मिशिमा कहता है तुम्हें सिर्फ टूर्नामेंट में ध्यान देना चाहिए और किसी भी बात पे नहीं। अगले सीन में हम रात के सीन देखते हैं। उस टूर्नामेंट की अरीना में सारे के सारे जितने भी फाइटर्स आए हुए थे जो कि पार्टिसिपेट करने वाले थे सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पे मिशिमा आते हैं और सबको कहते हैं वेलकम, आप सबको वेलकम। केवल सबसे बेस्ट फाइटर्स को यहाँ पे लड़ने के लिए बुलाया गया है और केवल आप में से कोई एक जो कि सबसे बेस्ट होगा वही किंग ऑफ द आयरन फिस्ट टूर्नामेंट कंपटीशन जीतेगा। लाख आपके साथ रहे। हर अमीर शख्स यहाँ पे आया हुआ है और ये शो पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है, पूरी दुनिया इसे देख रही है। फिर मिशिमा कहते हैं आप लोग आज एंजॉय कीजिए, कल से फाइट शुरू होगा। फिर जब ये सब कुछ खत्म होता है तो जिन वही लड़की जो कि बाहर जा रही होती है उसके पीछे जाने लगता है और जाते टाइम उसके सामने एक आदमी आता है जो कि उसे कहता है सुना है तुम्हें मिशिमा ने पर्सनली ट्रेन किया है, पर शायद तुमको एक बात पता नहीं कि जो भी उसके आसपास होता है वो बर्बाद हो जाता है। फिर वो जिन के ऊपर एक हमला करता है, पर जिन एकदम एंड मोमेंट पे आके ब्लॉक करता है और वहां से बिना कुछ कहे जाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब कुछ मिशिमा एक ड्रोन कैमरे के जरिए देख रहा होता है और फिर वो अपने सिक्योरिटी म्यूरा से कहता है तुम सिक्योर करो कि कुछ भी हो जाए कल सबसे पहले जिन की ओपोनेंट यही होना चाहिए। फिर वो एक इविल सी स्माइल देते हैं। फिर जब जिन बाहर आता है वो वही लड़की को ढूंढने लगता है और
वो लड़की भी उसे मारने के लिए छुपी हुई थी। पर जिन उसे देख लेता है और कहता है, नीना लॉरेंस, तुमने काजुया के बारे में कहा था, क्या तुम तब वहाँ पे थी जब वो लड़ाई चल रहा था? नीना ये सब सुन के बाहर आती है और कहती है, सारे मिसिमास बहुत ख़राब होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। मैं उन सब के बारे में बता के अपना वक्त ख़राब नहीं करना चाहती, और अच्छा होगा कि तुम भी उनसे दूर रहो, इन बातों से दूर रहो, क्योंकि जो भी उनके आसपास जाते हैं वो अपना लाइफ बर्बाद कर देते हैं। यह कहने के बाद वो चली जाती हैं और फिर वहाँ पे हम वही आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ पे ड्रिंक्स कर रहा था। वो जिन के पास आके अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, वैसे नीना ने सही कहा है, उन मिसिमास के साथ ना उलझना ही बेहतर है। फिर जिन कहता है, तुम तो वहाँ पे थे, तुम तो काजुया से लड़े भी थे। ये सुन के फिनिक्स कहता है, मेरे मास्टर बहुत अच्छे थे, इसीलिए मुझे उससे लड़ना पड़ा। मुझे बहुत कुछ सिखाया था और इसीलिए मुझे लड़ना पड़ा था। फिर वो कहता है, काजुया काफ़ी मतलबी इंसान था, उसके लिए सिर्फ जीतना काफ़ी नहीं था, बल्कि वो अपने ओपोनेंट्स को हराने के बाद बहुत ह्यूमिलिएट भी करता था। वो उनसे ऐसी ऐसी बातें कहता था जो उनसे सब कुछ सीखने के बराबर था। जब पहली बार काजुया और मिशिमा आमने सामने आए तो काजुया ने मिशिमा को बुरी तरह हरा दिया और उसकी सारी बिजनेस टेक ओवर कर लिया था। अब तक तो हियाची को जिंदा नहीं होना चाहिए था, पर पता नहीं उस दिन के बाद वो कैसे दूसरी बार वापस आया। और फिर जब वो दोनों दूसरी बार आमने सामने आए, फिर हियाची ने काजुया को बुरी तरह से हरा दिया और हराने के बाद शायद उसे मार भी दिया। इस पे कोई शक नहीं है, वो बहुत निर्दयक है। बाकी सबको तो शायद वो ऐसे ही मार देता, पर अपने ही बेटे। फिर वो थोड़ा हंस के जिन को कहता है, छोड़ो अब ये सब बातों को, ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर वो जिन को टूर्नामेंट के लिए गुड लक देता है। फिर जब जिन भी गुड लक देने ही वाला होता है कि वो बिना गुड लक को एक्सेप्ट किए वहाँ से जाने लगता है और कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, मेरे पास हुनर है। अगले सीन में जिन हियाची से मिलने आया है। इस बार वो उससे आके डायरेक्ट पूछता है, क्या तुमने मेरे फादर को मारा है? हियाची भी आप सच बता देता है और वो कहता है, हाँ मैंने ही मारा है, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। उसका खून डेविल के खून से नापाक हो गया था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था कि कुछ बदल गया है, कुछ बुरा, पर अब इतने वक्त बाद मेरे पास जवाब है। ये सब डेविल जिन की वजह से हुआ है। वो जिन उसे कुछ ज़्यादा ही सुपर नेचुरल पावर दे दिया, पर उसके बदले उसे खुद को अंदर से मिटा दिया उसकी अच्छाई को। फिर जिन पूछता है, ये जिन आया कहाँ से है? मिशिमा कहता है, मुझे नहीं पता, मेरे अंदर ये नहीं है, पर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर है वो ही सिर्फ ऑर्गे को अट्रैक्ट कर सकता है। ये सुन के जिन थोड़ा शॉक होकर कहता है, क्या मेरे पास है? आपको कैसे पता? मिशिमा कहता है, वो तभी आता है जब वो सबसे पावरफुल फाइटर को सेंस करे। मुझे लगता है वो ज़रूर उस पावर को तुम्हारे अंदर सेंस किया था, इसीलिए उस रात तुम्हारे वहाँ पे आया था। फिर मिशिमा कहता है, क्या तुमने उस दिन ऑर्गे के आने से पहले किसी से लड़ाई किया था? जिन कहता है, हाँ कुछ गुंडों से, वो लोग मुझे बहुत मारते थे, बहुत सेरते थे, पर उस दिन मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए उन लोगों को मैंने पीट दिया था। फिर मिशिमा कहता है, हो सकता है वो उस दिन तुम्हारे अंदर उस पावर को महसूस किया था, इसीलिए वो वहाँ पे आया था। ये सब सुन के जिन थोड़ा निराश होकर कहता है, मेरी वजह से मेरी मॉम मरी। पर तभी मिशिमा थोड़ा गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारी माँ की सैक्रिफाइस की बदला लोगे उसे हरा के, समझे? अगले सीन में हियाची मिशिमा को उस पेंडेंट के बारे में पूछता है, हमें कितनी जानकारी मिला अब तक? मिउरा कहती है, आपकी डेस्क पर पूरी रिपोर्ट रख दी है सर। फिर मिशिमा किसी सेल के बारे में पूछता है। मिउरा बताती है, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सेल ऑर्गे को पकड़ के रख सकती है। फिर वो पूछती है, सर आपको क्या लगता है कि जिन का जामा उसे हरा पाएगा? फिर हियाची कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे हरा पाएगा कि नहीं, मुझे बस इतना चाहिए कि वो उसे बस बाहर लाए, ताकि मैं उसे कैद करके उसकी पावर्स की सारी जानकारी निकाल सकूं, सारे रहस्यों को निकाल सकूं कि उसके पास इतना पावर कैसे है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले उस वीडियो का। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लाने का। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए।